क्यों लिखी है उनके लिए ये समझ में नहीं आया मुझे। कैरेक्टर क्यों है वो तक अजय भाई साहब को जुबान केसरी वाला ये वाला समझ रहे थे, लेकिन इस मूवी के बाद उसको अफीम वाला बोलेंगे आप। मतलब इनका लेवल जो है ना भाई साहब, गांजा ऊपर चरस और यहाँ पर अफीम तक पहुंच चुके हैं ये अजय देवगन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने मूवी देखी, नाम है सन ऑफ सरदार 2। और देखने के बाद दोस्तों मैंने 2 से 3 घंटे तक के दिमाग को रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने ये रिव्यू का जो है ना सोचा, क्योंकि दोस्तों बकवास वाहियात टट्टी दोस्तों, एक्चुअली इसके लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है, तो मैं इसके लिए मैं एक शब्द दे देता हूँ, गू। बिल्कुल, एक्चुअली ये उससे भी बकवास है, लेकिन शब्द नहीं है डिक्शनरी में, तो इसीलिए मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। और ये बॉलीवुड की जो है ना दोस्तों सच्चाई है, ये जो मूवी में उन्होंने दिखाया ये सच्चाई है और उनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो बस उन्होंने उनका जो रियलिटी है उनकी वो दिखा दी। तो दोस्तों मूवी देखकर एक बात तो जरूर समझ में आई कि जब उन्होंने ये मूवी लिखी तो दिल दिमाग गुर्दा किडनी जो है उन्होंने बेच करके मतलब उस वक्त ये लिखी। दोस्तों इनके हिसाब से अगर कोई भी सैड म्यूजिक जो है ना बैकग्राउंड में अगर ये लगा देंगे तो इनको लगता है कि ये कोई भी चीज जो है गलत भी अगर है तो ये मनवा लेंगे उसको, और यही सच्ची बात है करके वो दिखा देंगे। दोस्तों मूवी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है ना शुरुआत गाने से होती है और उसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ 2-3 गाने बिल्कुल बैक टू बैक लग जाते हैं और उसके बीच बीच में स्टोरी चलती है। और एक्चुअली दोस्तों कोई भी जो गाने हैं ना आपको मतलब आपके दिमाग में नहीं रहेंगे और याद रखने लायक भी नहीं है। एक जो है पहले पार्ट का सन ऑफ सरदार का जो टाइटल सॉन्ग है उसका म्यूजिक अच्छा है और उसको भी इन लोगों ने यूज कर लिया। और क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं तो क्या दिखाए, तो बस टाइम पास चलता रहे इसलिए उन्होंने गाने शायद लगा दिए एक के बाद एक। बट इधर जो हो रहे हैं ना भाई साहब, लोग जो है ना बोर हो रहे हैं, गाने एक के बाद एक चलते रहते, स्टोरी भी उस टाइम पे बोर हो जाते। बट मैं ये कहता हूँ कि यदि कोई स्टोरी नहीं है आपके पास तो मूवी को क्यों बनाना है ना। बस कोई मूवी अच्छी बन गई तो उनको उसी नाम का दूसरा पार्ट चाहिए होता है, क्योंकि इनको जो है ना भाई सब पैसे बनाना है, लोगों को चूतिया बनाना है। एक्चुअली मुझे स्टोरी के बारे में कुछ डिस्कस करने की इच्छा नहीं है और करना भी नहीं चाहता, बट एक शॉर्टकट में आपको मैं पहले तो मैंने जो 2-3 डायलॉग है उसमें उस पर से आप अंदाजा लगाए कि मूवी होने वाली कैसी है। उसमें से एक जो है, जितना कपड़ा उठेगा उतना मर्द गिरेगा, ये है उसका डायलॉग एक। और देसी घी बोल की जो है ना अजय देवगन जब मृणाल की तरफ देखते हैं, वो जो देखने का तरीका है उस पर से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये मूवी मतलब चल क्या रहा है इसमें। खैर शॉर्टकट में अगर मूवी के बारे में बोलो दोस्तों तो अजय देवगन की शादी हो चुकी है, वो भी सपना है या रिलेटिव वो समझ में नहीं आता पहले पहले तो, और ठीक है उसकी हो गई शादी। उसके बाद उसकी बीवी जो है फॉरेन में सेटल हो चुकी है। बहुत वर्षों तक उसको वीजा नहीं मिलता है तो फिर भाई साहब जो अजय देवगन जाते हैं फॉरेन में उसके बीवी को मतलब उसके बीवी को मिलने को। बट वहां पर जाके पता चल रहा है कि भाई साहब की जो बीवी है उसको हो गया है प्यार किसी और के साथ और उसको चाहिए होता है डाइवर्स। लेकिन भाई साहब वहां पर जो है ना उसके बाद अजय देवगन को मृणाल मिलती है, कैसे मिलती है क्यों मिलती है वो चलता रहता है। उसके बाद अजय देवगन जो है ना किसी और लड़की का बाप बन जाते हैं और किसी और का हस्बैंड। और उसके बाद क्योंकि वो लड़की है उसकी शादी करानी है, अब शादी किससे करानी है, रवि किशन जो है अपने उनके बेटे से। और बस इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है स्टोरी, और इसमें कौन किसका असली बाप है रिलेटेड है बस। दोस्तों स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन खुद प्रोड्यूसर है। उसके बाद मृणाल ठाकुर जो है भाई साहब ये अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन स्टोरी ही नहीं है तो फिर क्या ही बोले भाई, है ना। उसके बाद सबसे अलग बात मुझे लगी इसमें दीपक डोबरियल, जो कि एक अच्छे एक्टर है, बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उनका जो रोल है क्यों है और वो स्टोरी क्यों लिखी है उनके लिए ये समझ में नहीं आया मुझे। कैरेक्टर क्यों है वो आखिर तक समझ में नहीं आया भाई साहब। और
अच्छी बात यह है कि संजू बाबा जो है, संजय दत्त, इनको समझ में आ गया था कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो शायद उन्होंने यहाँ से कल्टी मार ली इस मूवी से। उसके बाद एक कुबरा नाम की कोई एक्ट्रेस या एक्टर है, पता नहीं, क्योंकि मैं जब सेक्रेट गेम देखा था तब से मैं कंफ्यूज हूँ कि वो ठीक है। और ये जब जब भी आती है भाई सब स्क्रीन पर, इरिटेट, पूरा इरिटेट लगता है मुझे तो, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इरिटेट लगता है भाई। उसके बाद संजय मिश्रा साहब, इनका छोटा रोल है, 2-3 बार एंट्री होती है और हम सोचते हैं कि भाई साहब ये बीच बीच में घुस क्यों रहे हैं, ये घुस क्यों रही है। इनका अलग ही स्टोरी लाइन चल रहा है, आखिर में वो समझ में आता है उनका है। खैर भाई साहब, हम आज तक अजय भाई साहब को जुबान केसरी वाला, ये वाला समझ रहे थे, लेकिन इस मूवी के बाद उसको अफीम वाला बोलेंगे आप। मतलब इनका लेवल जो है ना भाई साहब, गांजा, ऊपर चरस, और यहाँ पर अफीम तक पहुंच चुके हैं ये अजय देवगन। क्योंकि पूरे मूवी में भाई साहब मतलब बहुत सारा जो है ना सीन ये अफीम के ऊपर है। अफीम का नशा लेकर के आप किस तरीके से खुश रह सकते हैं, ये उन्होंने समझाया है। मतलब भाई साहब अच्छाई तो बिल्कुल नहीं, कॉमेडी तो है ही नहीं, लेकिन अफीम का नशा, मतलब उसका जो है ना, समझ रहे हो आप, नशा कैसे करना है और उससे क्या होता है वो बताया भाई साहब इन लोगों ने। दोस्तों मुझे इस मूवी से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। कॉमेडी करने की इन लोगों ने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कॉमेडी करने के लिए भाई साहब किसी भी हद तक ये मतलब गिरने के लिए तैयार थे। कुछ भी बता रहे भाई, कॉमेडी बस होनी चाहिए, हो ही नहीं रही भाई साहब इनसे। तो दोस्तों मुझे जो है ना मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। पूरे मूवी मुझे कुछ सीन्स पसंद आए, लोकेशंस जो अच्छे थे, भारत पाकिस्तान का कुछ जो चुटकुला जो टाइप चल रहा है वो ठीक है कुछ हद तक, पहला तू दूजा तू, वो वाला गाना जो है ना भाई साहब वो ठीक लगा, म्यूजिक थोड़ा सा अच्छा था उसका। और बाकी अगर मूवी आपको देखनी है तो आपकी मर्जी, आपके पैसे भाई, आपका टाइम। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए